ठीक ठीक है सर। ओके share screen. Okay, very good morning class. Good morning, sir. Good morning Lovely, good morning Rana, Nasrin. हम लोगों ने कहाँ तक कवर किया था इसका? ये कर रहे थे मार्केट एस्पेक्ट ऑफ द बिजनेस प्लान, ठीक है, फाइनेंशियल एस्पेक्ट, टेक्निकल। तो कहाँ तक लवली किया था हम लोगों ने? टेक्निकल को करना था ना, फाइनेंशियल एस्पेक्ट Yes, तो sir. कर लिया था हम लोगों ने। हाँ, टेक्निकल एस्पेक्ट, ओके फाइन, ठीक है, प्लीज डू द नीडफुल फाइनेंशियल टेक्निकल एस्पेक्ट्स ऑफ द बिजनेस प्लान। Lovely, please do the needful, and that the entire class will be obliged to you for this act of your kindness and generosity. Technical aspects of a PP. For starting a new venture, the internet has become an important source of information, especially in the areas of preparation of a comprehensive business plan that includes in economic analysis of the industry, the competitor analysis, measurement of market potential, and possible emerging market segments. Entrepreneurs can get any time offline computer internet information quickly and at no cost for planning and decision making. And entrepreneurs should gather information from website of the competitors to get more in-depth knowledge about their products, market segmentation and market strategy. The internet also provides opportunities for marketing of the products of new venture through making a home page or website of the new company. The competitors and experts who have similar interest on the topic or product with the data available on the internet, the entrepreneur can focus his resource and time for planning of his new venture. The knowledge base will help better success. ठीक है, टेक्निकल एस्पेक्ट्स मतलब ना अभी जो बात होती है वो ऑफकोर्स वो इंटरनेट है, सारी चीजें, वेबसाइट है, ये सब है। तो कुल मिला के वेबसाइट की एवरीथिंग, हर चीज को एक प्लेटफॉर्म पे लाना बहुत जरूरी है, हर चीज को एक प्लेटफॉर्म पे, ताकि एक ही प्लेटफॉर्म से, ठीक है, आपने कुछ उसको जो रियल टाइम डेटा ट्रांसफर हम जो अक्सर बोलते हैं, उसी से सारा इन्फॉर्मेशन सबको पता चल गया। मतलब एक गेटवे होना चाहिए, एक कॉमन सा गेटवे जहां पर सब लोग आ सके, जा सके, गेटवे, ठीक है। तो वही आपका वेबसाइट है ना, एक कॉमन पॉइंट बना दिया जहां से सब लोग अपना इंफॉर्मेशन ले सके या जो भी सर्विसेज, सारी चीज। तो ये सबसे बड़ा एस्पेक्ट है आपका इसका बिजनेस प्लान का, या टेक्निकल एस्पेक्ट। बस इंटरनेट एक कॉमन प्लेटफॉर्म आना ही आना चाहिए। खैर, ठीक है, आगे बढ़िए। सोशल एस्पेक्ट ऑफ बिजनेस प्लान। सोशल It is expected that the enterprise should fulfill social responsibilities and must show social awareness in its project evaluation and implementation. Total costs, economic and social cost, and total benefit, economic and social, should be analyzed in the context of project development program. The project is question must satisfy economic and social aspirations and expectations. सोशल एस्पेक्ट क्या होगा, इसको थोड़ा डिफाइन कीजिए, इसको थोड़ा कोशिश कीजिए, इसको फिर से पढ़िए अपने से और इसको डिफाइन कीजिए। सोशल एस्पेक्ट ऑफ अ बिजनेस प्लान। और ब्रैकेट में जो वर्ड्स लिखा हुआ है ना, ब्रैकेट में वर्ड लिखा हुआ उसको देख लीजिए आप। इकोनॉमिक एंड सोशल, इकोनॉमिक एंड cost. हाँ, इकोनॉमिक का मतलब हो गया सही मात्रा में, सस्ता की नहीं बात कर रहा, मतलब जो भाई एज पर द environment, as per the this population, like that. सोशल क्या हुआ, क्योंकि इकोनॉमिक और सोशल दोनों को साथ में रखा जा रहा है, दोनों वर्ड। इकोनॉमिक एक्टिविटी का मतलब प्रॉफिट मेकिंग है। तो बिजनेस प्लान में ये होना चाहिए ना कि भाई समाज को अपलिफ्टमेंट करे,
समाज का अपलिफ्टमेंट होना चाहिए। Yes. ऐसा नहीं हो सकता। दैट इज की जो रेमुनरेशन की बात होती है, हेनरी फ्यूल साहब का जो 14 प्रिंसिपल है उसमें रेमुनरेशन जो है, उसमें सिर्फ ऐसा नहीं है कि खाली एम्प्लॉयर जिन्होंने नौकरी दिया है, जो मालिक हैं, वो सिर्फ कमाए और एम्प्लॉय नहीं कमाए। ठीक है, और ऐसा भी नहीं हो सकता कि एम्प्लॉय पूरा कमाए और जो मालिक है एम्प्लॉयर नहीं कमाए। ठीक है, तो मतलब समाज का ओवरऑल फायदा होना चाहिए, समाज का ओवरऑल। ठीक है, समाज का ओवरऑल फायदा क्या हुआ कि समाज का स्किल डेवलपमेंट कितना हुआ, उसने हुनर कितना सीखा। तो वो एक कहावत है अंग्रेजी में कि कोई अगर बंदा भूखा है तो इन स्पाइट ऑफ गिविंग हिम द फिश, मतलब मछली, इन स्पाइट ऑफ गिविंग हिम द फिश यू टीच हिम फिशिंग। आप उसको मछली मारना सिखा दीजिए, वो जिंदगी भर खा लेगा। तो दैट इज कॉल्ड यू नो सोशल एस्पेक्ट, वो होना चाहिए आपका अपलिफ्टमेंट एंड ऑल। स्किल डेवलप हो गया, डेवलपमेंट प्रोग्राम का भी लिखा हुआ है, तो अब उसके अंदर स्किल आ गया, वो कहीं भी जाएगा तो अपना काम कर लेगा, बिकॉज दैट पर्सन इज हैविंग द स्किल और पोजेस स्किल नाउ। ठीक है, क्लियर है, क्लियर है। Yes, sir. हम तो आपका जितने भी जो ये है, जो बड़ी कंपनी है, टाटा है, आदित्य बिरला ग्रुप है, वहां जो बंदे काम करने जाते हैं वो फिर बहुत स्किलफुल हो जाता है ना, उसका सीवी लेकर के अपना जाते हैं और दूसरी जगह अपलोड करते हैं, तो उनको अच्छी नौकरी मिलती है, दे गेट अ बेटर जॉब। तो दिस कॉल यू नो सोशल एस्पेक्ट, समाज का फायदा होना चाहिए। खैर, ठीक है, चलिए नेक्स्ट पढ़िए, इम्प्लीमेंटेशन शेड्यूल। तो खैर ये सब जो टॉपिक था ना, ये एस्पेक्ट था। एक सेकंड, हम लोग जो डिस्कस कर रहे थे, व्हाट वी स्टार्टेड, द डिफरेंट एस्पेक्ट्स ऑफ अ बिजनेस प्लान। ठीक है, 5.44 है, फाइन। तो दैट इज की उसके पहले हम लोग का जो टॉपिक था, मेन टॉपिक है, वो एलिमेंट्स ऑफ अ बिजनेस प्लान है, एलिमेंट्स, है ना। तो ये देखिए 5 पॉइंट लिखने का, शायद 5.4 है, तो 5.4.1.2 सब 5 एलिमेंट्स ऑफ बिजनेस प्लानिंग चल रहा है। ठीक है, 5.4.3 अगेन एलिमेंट्स ऑफ बिजनेस प्लान। ठीक है, 5.4.4 डिफरेंट एस्पेक्ट्स ऑफ बिजनेस प्लान, इसका ये टॉपिक था। अब अगेन इट इज, ठीक है, इसका जितना एस्पेक्ट्स हो गया। अब ये है 5.4.5, इसका मतलब ये फिर से हो गया एलिमेंट्स ऑफ द बिजनेस प्लान। ठीक है, Business plan. हाँ, ये सब फिर एलिमेंट्स में आ गया। 5.7 है, तो 5.4 जो है ना, 0.7 यहाँ पे आ गया। अब नया टॉपिक शुरू होता है 5.5, 5.5 शुरू होता है। खैर, तो चलिए, इम्प्लीमेंटेशन शेड्यूल, ये क्या होता है, इसको पढ़िए। This section provides key dates pertaining to finance, marketing, and production. It indicates when specific financing is needed, when specific aspects of a particular marketing campaign will take place, and delivery dates based on production schedules. ठीक है, शेड्यूल सारा प्रॉपर होना चाहिए, पूरा डेटा हो, सब कुछ है। फाइनेंस का शेड्यूल क्या है, मार्केटिंग का शेड्यूल क्या है, प्रोडक्शन का शेड्यूल, प्रोडक्शन तो पूरा शेड्यूल ही है बाबू। हाँ, प्रोडक्शन ऑपरेशन में जो पढ़ा ऐसे सब शेड्यूल ही है पूरा। अरे जैसे ये नहीं है हम लोग, अरे क्लास का जो रूटीन आपका है, इतने बजे से इतने बजे ये लेक्चर है, ये लेक्चर, ये लेक्चर, उसी को तो शेड्यूल बोलते हैं। ठीक है, और शेड्यूल का मतलब है किस टाइम में कौन कब क्या करेगा, एज सिंपल एज दैट। ठीक है, आगे पढ़िए। Contingency plans. This section defines problems and challenges that the company may face and outlines contingency plans for overcoming obstacles that might arise. Specific topics that may be explored are competitive responses, areas of weakness or vulnerability, legal constraints, staffing, and continuity of leadership. कंटीजेंसी प्लान बहुत ही इंपॉर्टेंट है, सब लोग अपना उसकी बात बराबर करते हैं, मतलब पॉजिटिविटी की बात करते हैं। आपको इसका भी लिस्ट तैयार रखना पड़ेगा और वो प्लान भी होना चाहिए, वो सारा इंतजाम होना चाहिए कि भाई अगर ये नहीं होगा तो क्या होगा। अगर मतलब कि कुछ आपातकालीन समय आ जाए, सिचुएशन आ जाए, इमरजेंसी आ जाए, तो आपके पास क्या प्लान है। क्योंकि ऐसा नहीं ना है, मतलब कि जब व्हेन यू नीड फूड, ठीक है, ऐसा नहीं ना है कि आप कमाई कमाई नहीं कर रहे हैं, आपकी कमाई कम है तो भूख लगना भी बंद हो जाएगा, ऐसा नहीं हो सकता है ना। ठीक है, No.
तो जो भी आपका है, द शो मस्ट गो ऑन, और जो बैलेंस शीट है जो भी है आपका, वो पूरा रेवेन्यू जनरेशन मेंटेन रहना चाहिए। ओनली देन यू कैन फीड योर सेल्फ एंड योर फैमिली, योर कंपनी, योर पीपल। नहीं तो वो तो बड़ा सिस्टम है ना, निकाल दिया हटा दिया, अरे निकाल दिया हटा दिया, तो भाई ऐसे थोड़ी होता है। तो खैर बहुत सारी चीज चल रही है जो मुनासिब नहीं है, नहीं चलना चाहिए। ठीक है, तो कंटिजेंसी का मतलब इफ प्लान ए फेल्स, व्हाट इज प्लान बी, ये होना चाहिए। ठीक है, उसमें आपका बहुत सारा हम लोगों ने जो प्रेमाइसिस पढ़ा था, अनकंट्रोलेबल प्रेमाइसिस, जो कंट्रोल नहीं आ सकता है, जो वॉर है, फ्लड है, जितना नेचुरल क्लैमिटी, उसके बारे में बात हुआ, और उसमें इनोवेशन के बारे में बात हुआ। अब मान लीजिए कि भाई राणा की कंपनी है, लवली ने एक प्रोडक्ट को इनोवेट कर दिया, ठीक है, अब राणा के पास क्या प्लान है कि भैया वो जो नया प्रोडक्ट आ गया है उसको कैसे फेस करे कॉम्पिटिशन को। तो दैट इज कॉल्ड कंटिजेंसी प्लान। ऐसा नहीं है कि अरे वो हो गया आप तो हम बर्बाद हो गए, चलो चुपचाप बैठे रहते हैं, फाइन, लाइक दैट। ठीक है, आगे पढ़िए। Other details. Most business plans include a table of contents and a cover sheet containing basic information about the company. An appendix may include a variety of documentation that supports different sections of the business plan. Among the items that may be found in an appendix are footnotes from the main plan, biographies, graphs, and charts, copies of contracts and agreements, and references. हाँ, इसको एक्सप्लेन किए तो क्या हुआ। अब ये किताब की बात हो रही है, मतलब मान लीजिए कि एक बुक है बिजनेस प्लान का, तो उसमें क्या क्या होता है, इसको एक्सप्लेन कीजिए लवली, ये हुआ क्या। या राणा आप कुछ बोल सकते हैं इस पे, राणा आप कुछ बोल सकते हैं। सर बुक में जो कंटेंट रहता है तो ओवरऑल बुक का एक मिनट रुक जाइए, लवली लवली आप रुक जाइए। राणा आप कुछ बोल सकते हैं, राणा आप कुछ बोल सकते हैं। एकदम सिंपल सी बात लिखी हुई है, एक्सप्लेन कीजिए। सर कंपनी जो है फेस करेगा। यार इतना बताओ, वो उसके तरह मत बोलिए भाई, और नेता की तरह मत बोलिए। ये कंपनी जो है वो फेस करेगा, क्या फेस करेगा। अरे स्टूडेंट जो की तरह बोलो ना जी। जो हाँ, जो प्रॉब्लम आएगा ना सर, कोई भी मतलब मेरा कंपनी है ना तुम जैसे। नहीं जा रहे हो, तुम्हारा 4G टावर तो पकड़ रहे हो, जा 3G में आओ ना, 5G में चले गए, 4G में आओ। देखो ना क्या लिखा हुआ है, पहले वो पढ़ लो। लाइन्स कंटिन्यूअस ट्रांसफर। वहां से देखो ना, अमंग द आइटम्स दैट मे बी फाउंड, अमंग द आइटम्स एम तो क्या क्या हो। हाँ, कहाँ पे अच्छा, एमंग द आइटम्स दैट। हाँ, तीसरा का लाइन। अच्छा, अपेंडिक्स आर footnote from the main plan, biographies, graph and charts, copies of contract, agreement and references. हाँ, हुआ क्या। इसमें सर मोस्ट मतलब है कि मतलब प्लान जो हम लोग का रहेगा, फाइंड आउट करते हैं, या फाइंड आउट का क्या करते मतलब पाया जाता है इसमें मेनली प्लान, उसका क्या जो मतलब अगर कोई कंपनी वगैरह है उसका क्या है पहले का मतलब बायोडाटा वगैरह क्या करता था नहीं करता था, फिर उसका ग्राफ, चार्ट और राणा नींद आ रहा है यार। रा, रा, राणा नींद आ रहा है। कॉपीज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स एंड एग्रीमेंट एंड एक मिनट को रेफरेंसेस। होल्ड करो। अरे जो आपने बिजनेस प्लान बनाया है ना, तो किताब है ना, तो रिपोर्ट है बना है। यस। हाँ, हाँ। तो वो रिपोर्ट में, रिपोर्ट का अपेंडिक्स बनेगा, फुटनोट सारे यस चीज का। हाँ, तो यस वो सर, बात हो एक रही है। नोट बनेगा पूरा। अब बायोग्राफीज है, ग्राफ्स है, चार्ट है, सब चीज आपका रहना चाहिए। रेफरेंसेस है कि कहाँ कहाँ से आप रेफरेंसेस दिया है। ये बिल्कुल वही बात हो गया, जैसे थेसिस जो लिखा जाता है ना, थेसिस जो हाँ लिखा जाता है उसको बड़ा उसने
शर्त मेंटेन किया जाता है कि भाई उसमें सारा चैप्टर होना चाहिए, ये डिटेल मेंशन होना चाहिए, सारा डिटेल सब चीज मेंशन होना चाहिए, ठीक है। यस सर। इसमें पूरा आपका रेफरेंसेस है कि जो भी आपने बात बोला है उसको किस रेफरेंस से लिया है। ऐसे ही हवा में आप बात नहीं बोल सकते हैं। रेफरेंस आप शो कीजिए ना कि आपने ये बात कहाँ से बोला है, उसका सपोर्ट Yes, कीजिएगा ना कि हमने यहाँ से, तो उसका जो भी वेबसाइट है, यूआरएल है, जो भी उसको आप शो कीजिएगा कि ये बात हमने यहाँ से लिया है। उसको फुट नोट्स में नीचे में पेज के शीट में नीचे उसको शो करना पड़ता है, मेंशन करना पड़ेगा। मेंशन करना पड़ेगा एकदम, नहीं तो आप ये बात लाए कहाँ से, स्रोत क्या है, वो उस तरह से बात हो जाती है, ठीक है। इस पे बहुत लंबा डिस्कशन है, इस पे बहुत लंबा डिस्कशन है रेफरेंसेस पे, और मतलब रेफरेंसेस बहुत लंबा डिस्कशन है, ठीक है। थोड़ा इस पे हम फिर से डिस्कस करेंगे, जरा रमजान खत्म हो जाने दीजिए, थोड़ा मेरा ताकत आने दीजिए। तो रेफरेंसेस पे डिस्कशन बहुत इम्पोर्टेंट है। containing basic सर information about an appendix may include a variety of documentation. ठीक है, चलिए तो आज हो गया एस्पेक्ट्स ऑफ बिजनेस प्लान, ये टॉपिक हम लोगों ने कवर किया है ना। इसको फिर से आप रिविजिट कीजिएगा, रिवाइज कीजिए, ठीक है, तो ये और बेहतर समझ में आएगा। नेक्स्ट क्लास वी विल स्टार्ट विथ व्हाई सम बिजनेस प्लान फेल्स, कॉमन पिटफॉल्स टू बी अवॉइडेड। छोटी छोटी गलती ही से आदमी घबराता है, बड़ी गलती से नहीं होता है, ठीक है। एक आदमी हमको स्क्रीनशॉट लेके भेज दीजिए, स्क्रीनशॉट ऑफ द अटेंडेंस, या नहीं तो नहीं, लवली, हेलो लवली, एक मिनट, Yes, sir. वो आप रोल नंबर लिख दीजिए, मतलब 1 2 5 7 बस ऐसे, ठीक ठीक है। और उसके बाद स्पेस देकर पीजीडीबीएम 4th सेमेस्टर और डेट, ठीक मतलब पीजीडीबीएम 4th सेमेस्टर डेट, और उसके बाद रोल नंबर 1 2 4 5 जो भी है। ठीक है। थैंक यू वेरी मच। Thank you, sir. थैंक यू।